बेटी ने छोटे से दुपट्टे से पसीना साफ किया। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मैंने गड़ा खोदा, बेटी को उसमें खड़ा कर दिया, तब मेरी बेटी नहीं समझ रही थी कि आज उसका बाप जालिम हो चुका है, आज उसका बाप जल्लाद बन चुका है। कहते मैंने मिट्टी डालना शुरू की, मेरी बेटी पैरों तक दब गई। बेटी ने हाथ ऊपर उठा के कहा, अब्बा पिंडलियां दर्द से फटी जा रही हैं, गोद में ले लो। बाबा पैरों में दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैं और मिट्टी डालने लगा अपनी बेटी के ऊपर। कहते मेरी बेटी सीने तक दब गई। कहती है अब्बा गोद में ले लो, बहुत दर्द हो रहा है। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मेरी बेटी गर्दन तक दब गई, तब मेरी बेटी समझ गई अब उसका बाप जालिम हो चुका है। तब मेरी बेटी ने आसमान की तरफ देख के कहा, मौला मैंने अपने घर में सुना है, ए मेरे मौला जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा। कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बेटियों को बचाने वाला। उस दौर को अगर आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आएंगे। वो दौर मक्के का ऐसा पुरफितन दौर था कि अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वो अपनी बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ देता था। अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उस बेवा को जिंदा चिता पे जला दिया जाता था। अगर किसी बूढ़ी औरत का शौहर मर जाता तो वो माँ बेटों की विरासत में आ जाती। बेटा चाहता तो अपनी माँ को अपने पास रखता या ले जा करके बाजार में बेच आता। अपनी बीवियों को लोग जुओं में हार जा रहे थे, शराब का दौर चल रहा था, जुए का दौर चल रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ मक्के का दौर ऐसा पुरफितन दौर था। एक सहाबी का बयान है, जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, कहते हैं मैंने अपनी बेटी से कहा, चल मेरी बेटी मैं तुझे मेला दिखा के लाता हूँ। कहा जब मेरी बेटी मेरे साथ खुशी खुशी जा रही थी, रास्ते में कुआं पड़ा, मैंने कहा बेटी नीचे देख। जब मेरी बेटी ने नीचे देखा तो मैंने धक्का दिया, मेरी बेटी कुएं के अंदर जाकर के गिरी और वही पानी में डूब करके मर गई। अल्लाह अकबर। एक कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को जब गड्ढे में डाला तो मेरी बेटी रोने लगी। मैंने भारी पत्थर उठाया और अपनी बेटी के सर पे मारा, मेरी बेटी की आवाज हमेशा के लिए दब गई। ऐ लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सहाबी है हजरत दहिया कल्बी, उनका नाम आपने सुना होगा। पैगंबर इस्लाम ने दुआ की, ए अल्लाह दहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। दहिया कल्बी फजर की नमाज के बाद चले आ रहे हैं, आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है। दहिया कल्बी आए मस्जिद नबवी शरीफ में, मेरे नबी ने अपनी चादर को बिछा दिया उनके लिए, रोने लगे, खड़े होकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैं इस लायक कहाँ हूँ कि आपकी नूरानी चादर पे बैठूं। या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाएं और इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। नबी ने उनको कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल कर लिया। दहिया कल्बी जब मुसलमान हो गए तो अर्ज करते, या रसूल अल्लाह क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देगा? नबी ने फरमाया तुम्हारा गुनाह क्या है? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और मेरे अंदर जो घर आते हैं ना मेरे कबीले के, वो 70 घर आते हैं। आका मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है, कि अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ कर देगा? पैगंबर इस्लाम ने अपना चेहरा अनवर फेर लिया, रो के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अब आप चेहरा फेर लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? या रसूल अल्लाह आप हमारी तरफ तवज्जो दें। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर के आका को कहा कि आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है, और दहिया कल्बी से कह दीजिए कि जब उन्होंने एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा तो अल्लाह ने 70 लड़कियों के कत्ल के गुनाह को माफ फरमा दिया है। जब दहिया कल्बी ने इतना सुना तो और रोने लगे, आंखों से आंसू निकलने लगे। नबी ने फरमाया अब क्यों रो रहे हो? कहते या रसूल अल्लाह एक गुनाह आज तक मेरी नजरों से हट नहीं रहा है। फरमाया कौन सा? कहते हैं आका मैं अपनी बीबी को हामला छोड़ करके गया, मेरे घर में पैदाइश होने वाली थी, मैं तिजारत के लिए बाहर चला गया, मैंने अपनी बीबी से एक नसीहत की थी कि ऐ मेरी बीबी अगर लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, बेटा पैदा हो तो मिठाई बांटना, और अगर लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। ये कह के मैं चला गया। जब कई साल के बाद वापस आया, मैंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया, एक फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला। मैंने पूछा तू कौन है? उस बच्ची ने कहा आप कौन है? कहते हैं मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई और मुझसे
मुझसे कह रही थी अब्बा आप कहाँ चले गए थे। मैं रोजाना अम्मी से पूछती थी कि मेरे अब्बा कब आएंगे। मेरी वालिदा मुझसे कहती बेटी बड़ी जल्द तेरे अब्बा आने वाले हैं। ए अब्बा बड़ी देर कर दी आपने आते आते। मेरे कदमों से लिपट के मेरी बच्ची प्यार करने लगी। कहते मैं अंदर गया, बीबी से मैंने कहा ए मेरी बीबी ये किसकी बेटी है। तब मेरी बीबी ने कहा मेरे शौहर इसके रुखसार देखो तुमसे मिलते हैं, इसकी जुल्फे देखो तुमसे मिलती है, इसका नक्शा देखो तुमसे मिलता है। ए मेरे शौहर ये तुम्हारी बेटी है। दहिया कल्बी कहते मैंने कहा तुझे मेरी नसीहत याद नहीं थी। मैंने कहा था कि बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना और अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। तब कहा मेरी बीबी ने मेरे शौहर जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरे बराबर में ला करके जब लिटाई गई मैंने इसका गला दबाने का इरादा किया। मेरी ममता ने मुझे झंझोड़ के कहा खबरदार अगर तूने बेटी का गला दबा दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उड़ जाएगा, इसलिए इसका गला मत दबाना। ए मेरे शौहर माँ की नजर में क्या लड़का और क्या लड़की। अरे जब बेटी पैदा हो जाती है तो एक माँ है जिसको खुशी होती है चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन माँ को खुशी होती है। वो जमाना जाहिलियत था जहाँ पर अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वो अपने आप को मनहूस समझता था। पहले बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज भी बेटियों का मर्डर हो रहा है, आज भी बेटियों को कत्ल हो रहा है। अल्ट्रासाउंड के जरिए सोनोग्राफी के जरिए अगर पता चल जाए माँ के पेट में लड़की है तो उसे वही कत्ल करा दिया जाता है। अल्लाह कयामत के दिन उन बच्चियों से पूछेगा बेअय्य ज़ंबिन कुतिलत, तुझे कौन से गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। होना तो ये चाहिए था कि चोर से पूछा जाना चाहिए कि तूने चोरी क्यों की, कातिल से पूछा जाना चाहिए कि तूने कत्ल क्यों किया। अल्लाह कातिल से नहीं पूछ रहा है, अल्लाह मकतूल से पूछ रहा है, उन बेटियों से पूछ रहा है तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। पता चला जब आदमी किसी से बात करता है तो उसकी तवज्जो एक दूसरे की तरफ रहती है। परवरदिगारे आलम का बेटियों के कातिलों की तरफ कयामत में नजर रहमत नहीं फरमाएगा। बेटियों को कत्ल करने वाले इतने बड़े जालिम हैं, इतने बड़े जालिम हैं कि अल्लाह उनसे कलाम नहीं फरमाएगा। ऐ लोगों मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा ज़िंदगी की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। तहिया कल्बी कहते हैं मैं सोच में पड़ गया कि अब अगर मैं अपनी बेटी को जिंदा रखता हूं तो वो मेरे कबीले के लोग क्या कहेंगे जिनकी मैंने 70 बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। कहेंगे अपनी बेटी की परवरिश करता रहा, हमारी बच्चियों को दफन करता रहा। कहते इस बात के ख्याल से मैंने अपनी बच्ची को गोद में लिया, हाथ में कुदाल ली और जंगल की तरफ जा रहा था। मेरी बीवी ने मेरे पैर पकड़ के कहा मत ले जा मेरी फूल सी बेटी को, मत ले जा मेरी लखते जिगर को। कहते मुझे रहम नहीं आया, मैं निकल गया घर से। जब रास्ते में गया मेरे पैर में कांटे लग गए, खून निकलने लगा। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा बाबा कहाँ जा रहे हैं। कहते मैंने कहा बेटी बस थोड़ी दूर दावत में जा रहे हैं। मेरी बेटी ने कहा अब्बा बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी है, वापस चलो। बाप का लहू बहा के दावत नहीं खानी, वापस चलो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मैं जंगल में पहुंचा, गड्ढा खोदने लगा तो मेरे गड्ढा खोदने की वजह से पसीना आ गया मुझको। कहते हैं मेरी बेटी ने छोटे से दुपट्टे से पसीना साफ किया। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मैंने गड्ढा खोदा बेटी को उसमें खड़ा कर दिया तब मेरी बेटी नहीं समझ रही थी कि आज उसका बाप जालिम हो चुका है, आज उसका बाप जल्लाद बन चुका है। कहते मैंने मिट्टी डालना शुरू की, मेरी बेटी पैरों तक दब गई। बेटी ने हाथ ऊपर उठा के कहा अब्बा पिंडलियां दर्द से फटी जा रही हैं, गोद में ले लो। बाबा पैरों में दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मैं और मिट्टी डालने लगा अपनी बेटी के ऊपर। कहते मेरी बेटी सीने तक दब गई। कहती है अब्बा गोद में ले लो, बहुत दर्द
दर्द हो रहा है। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मेरी बेटी गर्दन तक दब गई तब मेरी बेटी समझ गई अब उसका बाप जालिम हो चुका है। तब मेरी बेटी ने आसमान की तरफ देख के कहा, मौला मैंने अपने घर में सुना है, ए मेरे मौला जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा। कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बेटियों को बचाने वाला। आज जिस हिंदुस्तान में तुम रहते हो, गंगा नदी के किनारे पर जब किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसको भी हाथ बांध करके चिता पे लाया जाता। बाप निगाहों के सामने होता, भाई निगाहों के सामने होता, ताऊ चाचा निगाहों के सामने होते। वो बेवा पुकार के कहती, मेरे बाप मेरा शौहर दुनिया से चला गया, मुझे क्यों जिंदा जलाया जा रहा है। अपने भाई से कहती, भाई मेरा शौहर दुनिया से चला गया, मुझे क्यों जिंदा जलाया जा रहा है। तब बाप कहता, बेटी यही रिवाज चला आ रहा है। भाई कहता, बहन यही रस्म चली आ रही है। इधर बेवाओं को चिताओं पे जिंदा जलाया जा रहा है, उधर बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा है। तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों, बेटियां पुकार के कह रही थी, मौला कब आएगा बेटियों को बचाने वाला। बेवाएं पुकार के कह रही थी, कब आएगा बेवाओं को सरों पे इज्जत की चादर रखने वाला। तो ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खानाए काबा के सामने हजरत अब्दुल्ला के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह शादी के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर।